शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। सिद्धार्थ के राज दुलारे त्रिशला माँ के नयन सितारे त्रिशला माँ के नयन सितारे कुंडलपुर अवतारी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। तुमने हिंसा यज्ञ रुकाया दास प्रथा को आन मिटाया दास प्रथा को आन मिटाया चंदन के उद्धारी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। सत्य अहिंसा पाठ पढ़ाया धर्म शास्त्र का नाद कराया धर्म शास्त्र का नाद कराया मिथ्या मार्ग निवारी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी गोप्ती नंदिने तुमको ध्याया वीर कथा कह अति हर्षाया आस्ताशी ने गीत सुनाया जन जन के उपकारी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। महावीर भगवान की जय। गुलालवाड़ी मंदिर से मुंबई गुलालवाड़ी मंदिर के दर्शन हमको हो रहे हैं। मैं पहली बार दर्शन कर रहा हूँ यहाँ के। भगवान को नमस्ते करता हूँ। बीच में मूलनायक पार्क भगवान विराजमान है और अन्य प्रतिमाएं सब विराजमान हैं। उन सबको वंदन करता हूँ। हमारा सौभाग्य महावीर कथा में हमें भगवान के दर्शन हुए। तो महावीर भगवान की जय। आइए हम सब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वृषभ जिनाय 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 ओम नमो भगवते वीर 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 जिनाय। महावीर भगवान की जय। सावधान।
महावीर स्वामी पालने में झूल रहे थे और पालने में झूलते हुए सबसे पहले तो भगवान जब सुमेरु पर गए, बहुत छोटी अवगाहना उनकी थी और इसलिए सौदर्मिंद्र चिंता में पड़ गया कि मैं भगवान पर यदि कलशों की धार करूंगा तो कहीं भगवान बह ना जाएं। और भगवान महावीर स्वामी ने बाल्य अवस्था में उस सौदर्मिंद्र के भावों को जान लिया। इस कारण से महावीर स्वामी ने बचपन में बाल्य अवस्था में जब उनका जन्म हुआ था, वो जन्म होकर अंतर मुहूर्त मात्र हुआ था, उतने में उन्होंने अपने मुख से श्वास छोड़ी और ऐसी श्वास छोड़ी कि उस श्वास में सौदर्मिंद्र जिसके पास में 1008 कलश एक साथ में थे, उन कलशों के वजन के साथ में भी वो सौदर्मिंद्र पत्तों की तरह आकाश में उड़ने लग गया। ऐसा अतुल्य बल भगवान महावीर स्वामी के अंदर था बचपन से, गर्भ से, क्योंकि उन्होंने पूर्व पर्याय में खूब गुरुओं की सेवा की। जो खूब गुरुओं की सेवा करता है, दिगंबर मुनियों को आहार दान देता है, वृद्धि करता है, उसको अतुल्य बल की प्राप्ति होती है। और फिर पालने में जब झूल रहे थे, पालने में लेटे थे, पालने में लेटे लेटे ही वो जब लेटे थे, आकाश मार्ग से संजय और विजय नाम के 2 मुनि जा रहे थे। वे आकाशवाणी मुनि थे और उन मुनिराज को मन में शंका थी, जिज्ञासा थी, और दूर से ही महावीर स्वामी के बाल रूप को देखते ही उनकी शंका मिट गई, इसलिए उन्होंने नाम रखा सन्मति। ऐसे भगवान पालने में झूलते थे। स्वर्ग से अनेक देवियां, अनेक देव उनके बाल रूप को देखने आते थे। स्वयं शची इंद्राणी अदृश्य रूप में आती थी, दृश्य रूप में आती थी, भगवान महावीर का पालना झुलाती थी, उनके साथ में खेलती थी और माता त्रिशला बहुत आनंद मनाती थी। महावीर स्वामी अब थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए और बड़े होते हुए अब वे पैदल पैदल उठकर खड़े होकर चलने लग गए। जब चलते थे तब उनके पांव में छम छम पायल बजती थी, कमर में देव ने करधनी बांधी थी, रुंझुन रुंझुन बजती थी और छम छम ध्वनि बहुत मोहित करती थी। ऐसी महावीर भगवान की बाल लीला को मैंने गीत के माध्यम में प्रस्तुत किया है, मेरे साथ में आप सब सुनेंगे। और जितने भी अपने घरों में आप सब बैठे हुए हैं, आप भी अपने अपने घरों के अंदर में महावीर स्वामी की उस बाल लीला का दृश्य अनुभव करते हुए, भक्ति नृत्य करते हुए आप पुण्य का संचय करें। बोल महावीर भगवान की जय। आपने अभी तक भगवान महावीर स्वामी के बाल रूप को नहीं सुना होगा, मेरे साथ में आप सुनेंगे। मेरा महावीर प्यारा बड़ा ही दुलारा, मेरा महावीर प्यारा बड़ा ही दुलारा। देखो पहिया चले हैं, देखो घुटनों चले हैं, देखो पहिया चले हैं, देखो घुटनों चले हैं। जय हो महावीरा, जय हो महावीरा, जय हो महावीरा, जय हो महावीरा। मेरा महावीर प्यारा बड़ा ही दुलारा। देखो पहिया चले हैं, देखो घुटनों चले हैं, देखो पावों में छम छम पायलिया बाजे, पावों में छम छम पायलिया बाजे। रुन झुन कर धनी कमर में साजे, रुन झुन कर धनी कमर में साजे। छम 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 ध्वनि मोह रही है, मेरा महावीर प्यारा बड़ा ही दुलारा। देखो पहिया चले हैं, देखो घुटनों चले हैं, देखो पहिया चले हैं, देखो घुटनों चले हैं। मयूरी दूसरी डिवाइस पर दिखाओ, दूसरी डिवाइस जो आदमी तरफ जितना डिवाइस है उस पर स्पॉटलाइट करो। दूसरी डिवाइस पर भगवान महावीर स्वामी पावों में छम छम पायलिया बाजे, उनके छम छम पायल बजती थी। रुन झुन करधनी कमर में साजे। मयूरी दूसरी डिवाइस पर, हाँ उस पर कनेक्ट करो। रुन झुन करधनी कमर में साजे, और उनके कमर में करधनी सजती थी, अच्छी लगती थी। छम 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 जो चलते थे, देखो चलकर आ रहे हैं और छम छम ध्वनि उनकी मोहित कर रही है। ये दृश्य आपको यहाँ पर दिखलाई दे रहा है और महावीर भगवान का बाल रूप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
तो आप देखकर खिलाफ लीजिए, यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं। और आगे हम चलेंगे, भगवान चलते हैं, इधर उधर पाँव धरे नन्ना महावीरा, इधर उधर पाँव धरे नन्ना महावीरा, छम छम, मतलब जब कनेक्ट नहीं हो पा रहे आपस में, उसकी डिवाइस चालू नहीं शायद लगता है। इधर उधर पाँव धरे नन्ना महावीरा, इधर उधर पाँव धरे, रत्नमयी धूली से धूसर है वीरा, रत्नमयी धूली से धूसर है, जाकी बाल क्रीड़ा मन मोह रही है, जाकी बाल क्रीड़ा मन मोह रही है, मेरा महावीर प्यारा बड़ा ही दुलारा, देखो पहिया चले हैं, देखो घुटना चले हैं, देखो पहिया चले हैं, देखो घुटना चले हैं, इधर उधर पांव धरे नन्ना महावीरा। वो बालक मुश्किल से साल भर का हुआ और जब यहाँ से वहाँ चलता था तो बड़ा सुंदर लगता था। रत्नमयी धूली से धूसर है वीरा, और बड़े हो गए, अब वह बड़ी अवस्था में आ गए, 3, 4, 5 साल के हो गए और बाहर खेलने जाने लग गए। तो हमारे बच्चे मिट्टी की धूल में खेलते हैं और मिट्टी भी अमृत है, और महावीर स्वामी यहाँ खेलते थे रत्नों की धूली होती थी। उनकी क्रीड़ा मन को मोहित करती थी। कैसे मोहित करती थी कि आप, मुक्तों की माला गले में सोहे, रत्न मुकुट वाले मस्तक पर सोहे, मुक्तों की माला गले में सोहे, रत्न मुकुट वाले मस्तक पर सोहे, मुकुट उतार वीरा फेंक रयो है, मुकुट उतार वीरा फेंक रयो है, मेरा महावीर प्यारा बड़ा ही दुलारा, देखो पहिया चले हैं, देखो घुटन चले हैं, देखो पहिया चले हैं, देखो घुटन चले हैं। वही आदिनाथ धर्म तीर्थ है, वही डिवाइस है, उस पर ही स्पॉट करना है, लेकिन नेटवर्क स्लो होने से उनका नहीं आ रहा है। आपका नहीं आ रहा है, आपका उसमें नाम सिर्फ आ रहा है, बाकी नेटवर्क स्लो है। आपका कैमरा वो नहीं जा पाएगा उधर को, आप मतलब इधर ले लीजिए, यहाँ पर इधर ले लीजिए इधर को। नहीं मैं नहीं, ललित भैया करेंगे, मैं नहीं कर सकता उसको, ललित भाई कर सकते हैं। ललित भाई ले जाओ। भगवान महावीर के बाल रूप को यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। मुक्तों की माला गले में सोहे, आओ आगे आगे बढ़ो, आगे यहाँ पे जाए मतलब चले जाओ, उसके पास में ले आओ ना उसको, और पास में ले आओ, कुछ नहीं दिख रहा। जी जी दिख रहा है, अब दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। मोतियों की माला गले में सो रही है, शोभा निर्माण हो रही है, रत्न मुकुट बाल मस्तक पर सोहे, और रत्नों का मुकुट बाल मस्तक पर लगा हुआ है। ये तो खैर प्रतीक है, लेकिन वो महावीर स्वामी, यदि आपके बच्चे के पास में एक छोटा सा मोबाइल आ जाए तो मोबाइल छोड़ता नहीं, रोने लग जाता है, झगड़ने लग जाता है, कोई किसी प्रकार कीमती सामान नहीं छोड़ता है। लेकिन महावीर स्वामी कहाँ दिखा रहा है, थोड़ा सेंटर में कर। महावीर स्वामी जब बच्चे थे, बाल्य अवस्था में थे, रत्नों का मुकुट उनके मस्तक पर लगा होता था, तो मुकुट को उतार कर भगवान फेंक देते थे और ये दिखलाते थे कि बचपन से भगवान को वैराग्य था, वे परिग्रह को नहीं चाहते थे। और क्या होता है, आपके बच्चे AK-47 से खेलते हैं, बंदूकों से खेलते हैं, बैट बॉल से खेलते हैं, रॉकेट से खेलते हैं, लेकिन महावीर स्वामी शेर और गाय से खेलते थे। कैसे खेलते देखो आप जरा, थोड़ा दिखा और नीचे का थोड़ा सा। शेर और गाय को साथ खिलावे, 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 दोनों को एक घाट पानी पिलावे, 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 शांति का उपदेश दे रयो है, मेरा महावीर प्यारा बड़ा ही दुलारा, देखो पहिया चले हैं, देखो घुटन चले हैं, देखो पहिया चले हैं, देखो घुटन चले हैं, जय हो महावीरा, जय हो महावीरा, जय हो महावीरा, जय हो महावीरा, जय
हो महावीरा, जय हो महावीरा, जय हो महावीरा, जय हो महावीरा। भगवान महावीर स्वामी शेर और गाय के साथ में खेलते थे। एक तरफ शेर, एक तरफ गाय, और दोनों को लेकर के एक घाट पे पानी पिलाते थे। शेर भी पानी पी रहा है, गाय भी पानी पी रही है, प्रेम से पानी पी रहे हैं। और ये दृश्य माता त्रिशला देखती थी, बड़ी खुश होती थी कि वाकई में जो सौदर मित्र ने कहा है कि तीर्थंकर महावीर हैं, तो मेरा पुत्र महावीर भगवान ही है। इस महावीर भगवान ने आज बचपन से अहिंसा को अपनाया हुआ है। शेर और गाय इससे डर नहीं रहे हैं, इसके पास पानी पी रहे हैं, ये शांति का संदेश दे रहा है। फिर माँ खुश होती है। त्रिशला मैया हर्ष मनावे, त्रिशला मैया हर्ष मनावे, त्रिशला मैया हर्ष मनावे, त्रिशला मैया हर्ष मनावे, बाल क्रीड़ा का आनंद पावे, बाल क्रीड़ा का आनंद पावे, बाल क्रीड़ा का आनंद पावे, बाल क्रीड़ा का आनंद पावे। गोदी में टुकुर टुकुर देख रहे है, मेरा महावीर प्यारा बड़ा ही दुलारा। देखो पैया चले हैं, देखो घुटन चले हैं, देखो पैया चले हैं। माता त्रिशला बड़ी हर्ष मनाती है, खुश होती है, और बाल क्रीड़ा का आनंद पाती हुई उसकी बलाई लेती है, अपनी गोद में ले लेती है। और जब माँ बच्चे को खिलाती है तो महावीर स्वामी गोदी में टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, खोल रहे, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इस प्रकार सुंदर सा दृश्य महावीर स्वामी का था। अंतिम पद इस गीत का है। गुप्ति बाल क्रीड़ा परवारी जावे, गुप्ति बाल बाल स्वभाव है खेल बतावे, बाल स्वभाव खेल से भविष्य बताए रहो है, खेल से भविष्य बताए रहो है, मेरा महावीर प्यारा बड़ा ही दुलारा। देखो पैया चले हैं, देखो घुटन चले हैं, देखो पैया चले हैं, देखो घुटन चले हैं। जय हो महावीरा, 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 जय हो महावीरा। गुप्ति बाल क्रीड़ा पर वारी जावे, ये मैंने रचना 1993 के अंदर बनाई थी मैंने। गुप्ति बाल क्रीड़ा पर वारी जावे, बाल स्वभाव है खेल बतावे। बच्चों का स्वभाव क्या है? खेलना। वो खेल खेल कर आगे बढ़ते हैं, खेल से भविष्य बताए रहे हो है। पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। आपको बच्चा किससे खेल रहा है? यदि बच्चा पीछे से खेल रहा है, कमंडल को लेना चाहता है, तो जानना आगे जाकर के वो मुनिराज बनेगा। ऐसा मैंने भी सुना है मेरे विषय में। शरीर की माँ बोलती है कि जब हम लोग कभी बचपन में 2, 3, 4 साल के रहे होंगे, उस समय सोनागिर जाते थे, और सोनागिर में आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव वहां हुआ करते थे। तब उन विमल सागर जी गुरुदेव कमंडल को मैं लेता था, उनकी पीछे उठाता था। तब जो शरीर के माता पिता थे वो हटाते थे, तब विमल सागर जी कहते थे कि इसको लेने दो, ये आगे जाकर के मुनि बनेगा, पीछे कमंडल बनेगा। जो बचपन पीछे कमंडल लेता है वो आगे पीछे कमंडल ही प्राप्त करता है। जो शास्त्र से खेलता है, शास्त्र लेना चाहता है, वो विद्वान बनता है। और जो बंदूक लेकर खेलता है वो सैनिक हो सकता है या दुर्दांत आतंकवादी भी हो सकता है। इसलिए अच्छे उपकरण। इस तरह महावीर स्वामी बाल क्रीड़ा में बढ़ते जा रहे थे, और उनके साथ उनका ज्ञान बढ़ रहा था, उनकी वीरता, उनका पराक्रम बढ़ रहा था। इतना विशद ज्ञान उनका था। एक समय महावीर स्वामी बालक वर्धमान अपने नंदियावर्त महल के 4थे मंजिल पर, 4थे प्रासाद पर कुछ बैठे चिंतन कर रहे थे, और कुछ बच्चे आए और आकर कहा, अरे महावीर, तुम्हारे माता पिता बहुत झूठे हैं, झूठ बोलते हैं।
महावीर स्वामी ने कहा मेरे माता पिता और झूठ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई हमने देखा है। बोले क्या देखा है? हम बोले आपकी माँ से मिले। हमने कहा महावीर कहाँ हैं? तो माँ बोली कि महावीर ऊपर है। ऊपर आए, हमें राजा सिद्धार्थ मिले। सिद्धार्थ राजा से हमने पूछा कि पिताजी महावीर कहाँ हैं? तो सिद्धार्थ बोले महावीर नीचे हैं। तो दोनों छूटे हो गए, ना तुम नीचे मिले ना तुम ऊपर मिले। महावीर ने कहा नहीं, हमारे माता पिता उन्होंने पूरा सत्य कहा है, उनकी बात सच्ची है। तो बच्चों ने कहा अरे आप भी झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। अपेक्षा समझो। बोले हमारे समझ में नहीं आ रहा। बोले ये बताओ कि ये महल कितना लंबा है, कितना ऊंचा है? बोले नंद्यावर्त महल है, ये 7 मंजिल का ऊंचा है। और मेरी माँ कहाँ है? बोले माँ नीचे पहली मंजिल में है। उनकी अपेक्षा मैं कौन सी मंजिल पर हूं? बोले आप 4थी मंजिल पर हैं। और पिता कौन सी मंजिल पर हैं? पिता 7वीं मंजिल पर है। तो माँ की अपेक्षा महावीर ऊपर है और सिद्धार्थ राजा की अपेक्षा महावीर नीचे है। समझ में आया नहीं आया? जो 20 की मंजिल में है तो उसके नीचे वाले अपेक्षा ऊपर रहेगा और उस ऊपर वाले अपेक्षा नीचे रहेगा। ये अनेकांत है। भगवान महावीर स्वामी ऐसे अनेकांत सिद्धांत के बचपन से ज्ञाता थे। सापेक्षवाद उनके पास था। और एक समय बच्चों ने कहा ये कौवा काला है। महावीर स्वामी ने कहा नहीं, कौवा काला नहीं है, अकेले काला नहीं है, ये कौवा काला भी है, ये कौवा सफेद भी है, ये पंचवर्णीय है, काला भी है, सफेद भी है, लाल भी है, नीला भी है, पीला भी है, हरा भी है। बोले वो कैसे? महावीर स्वामी ने कहा कि देखो ये कौवा बाहरी वर्ण की अपेक्षा काला है, पर अंदर हड्डी की अपेक्षा सफेद है, खून की अपेक्षा लाल है, नसों की अपेक्षा नीला भी है, हरा भी है, और कुछ भाग मज्जा की अपेक्षा पीला है। इसमें अनेक वर्ण हैं। ऐसे विशाल अनेकांत के ज्ञाता महावीर स्वामी थे। और ऐसे ऐसी शिक्षा, इतना बड़ा सिद्धांत का ज्ञान, अनेकांत का ज्ञान महावीर स्वामी ने कौन से विद्यालय में, कौन से स्कूल में, किस टीचर से प्राप्त किया? उनके गुरु कौन थे जानते आप लोग? कौन गुरु थे उनके? मैं कि आप? नहीं, ध्यान रखना। भगवान महावीर स्वामी के पूर्व पर्याय में, कनकदुर राजा की पर्याय में, शेर की पर्याय में, हरि शेण की पर्याय में, प्रियमित्र चक्रवर्ती की पर्याय में, नंद
राजा की पर्याय में गुरु थे, हर भाव में गुरु थे, परंतु जब तीर्थंकर महावीर बने तब ये महावीर स्वयं बुद्ध थे, वे स्वयंभू थे, उन्हें किसी के पास पढ़ने और जाने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, कोई उनको पढ़ा नहीं सकता, वे स्वयं बचपन से ही, देखो आप जब गर्भ में थे और गर्भ में ही, गेट बंद क्यों नहीं करते आप लोग, गर्भ में ही जब पेट में थे और माँ को चिंता पैदा हो गई कि मेरा बच्चा है या नहीं है, क्योंकि भगवान गर्भ में आते हैं पर माँ की त्रिवली भंग नहीं होती है, माँ का पेट नहीं बढ़ता है, पैर भारी नहीं होता है, आंखें पीली नहीं होती हैं, इस प्रकार की थकान नहीं आती है, बल्कि और ऊर्जा बढ़ जाती है। तो माँ को चिंता हुई और जैसे ही पिता भगवान को पता चला कि माँ को चिंता हो रही है, उन्होंने पैर हल्का सा हिला दिया और माँ से बोली हाँ मेरा बच्चा है। इतनी करुणा, इतना ज्ञान बचपन से लेके आने वाला बच्चा किसके पास पड़ेगा? महावीर स्वामी को किसने खाना खिलाया सबसे पहले? राजा सिद्धार्थ ने, क्या रानी त्रिशला ने, क्या राजा सर्वार्थ ने, क्या रानी श्रीमती ने? इन चारों में से किसी ने नहीं खिलाया। जब तक भगवान छोटे थे, लेटे हुए थे, घुटनों घुटनों चलते थे, तब तक उनके अंगूठे में अमृत था, उस अमृत को पीते हुए भगवान बड़े हुए। इसके पश्चात क्या मेरी आवाज सभी को नहीं आ रही है? जी नहीं गुरुदेव, बराबर है। गुरुदेव आवाज आ रही है सबको? ठीक है। बोल महावीर भगवान की जय। ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय। महावीराय नमः, महावीराय नमः, महावीराय नमः, महावीराय नमः, अतिवीराय नमः, जिसको आवाज नहीं आ रही अपना नेटवर्क चेक करें, वापस कनेक्ट हो जाइए, आपकी आवाज अच्छी हो जाएगी। बोल महावीर भगवान की। महान भवों, महावीर भगवान को सबसे पहले खाना किसने खिलाया? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक भगवान महावीर स्वामी संसार में रहे, जब तक उनने दीक्षा ग्रहण नहीं की, तब तक कोई धरती का इंसान, कोई पुरुष, कोई माँ पिता, दादा दादी, भाई बहन, कोई उन्हें खाना नहीं खिला पाए। क्यों? क्योंकि उनका जो भोजन था वो कुंडलपुर में नहीं बनता था। भगवान के वस्त्र, उनके आभूषण, सुंदर सुंदर कपड़े, ये सब कुछ महावीर स्वामी के जो थे वो रोज एवरीडे स्वर्ग से आते थे। सौधर्म इंद्र उनकी हाइट के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार हर दिन नए नए कपड़े, नए नए मुकुट, बेशकीमती हीरों के हार, रत्नमणि मुकुट आदि आदि वह स्वर्ग से भेजते थे और भोजन भी स्वर्ग से उनका आता था। किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए, ध्यान रख लेना। महावीर स्वामी किसी कॉलेज, किसी विद्यालय में नहीं गए, वो स्वयं इतने अपने आप में इतने महाज्ञानी थे, इतना ज्ञान उनके पास में था कि उन्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो महापुरुष होते हैं, और ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पूर्व में खूब ज्ञानदान दिया। जैसे आपको मौका मिला ज्ञानदान करने का भी, अभी ये महावीर कथा चल रही है, फिर से कथा चलेगी। एक कथा मैं चला रहा हूं आपके लिए, इसलिए मेरा भी उद्देश्य यह है आपके जीवन की रक्षा, आपको सद्ज्ञान की प्राप्ति हो, आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, आपके प्राणों की रक्षा हो, जीवन की सुरक्षा हो, मानव मात्र की रक्षा हो, ये उद्देश्य मेरा है। कोरोना फिर विकराल रूप में आ रहा है और मैं चाहता हूं कि हर भक्त, हर श्रावक उस महामारी से बचे। इस हेतु मैं भक्तांबर का पाठ, महामृत्युंजय का जाप, रिद्धि मंत्रों का जाप, साथ में आपके लिए एक बार आहार पानी ग्रहण करने के बावजूद भी मैं आपको 3-3 बार दे रहा हूं। क्या स्वार्थ है मेरा उसमें? क्या ले जाऊंगा आपसे? सुबह अभिषेक शांतारा दिखला रहा हूं, बिना माइक के बोल रहा हूं। दोपहर में फिर आपको 204 का फिर विधान दिखला रहा हूं। शाम को फिर आपके लिए 6:30 से लेकर के 8:30 तक फिर ये चल रहा है कार्यक्रम। किस लिए? एक ही उद्देश्य, जीव दया, जगत कल्याण, सबको मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, सबका धर्म मार्ग प्रशस्त हो, सबका मंगल हो, सबकी उन्नति हो, सबका कल्याण हो, यही उद्देश्य मेरा।
और ऐसा उद्देश्य भगवान महावीर स्वामी ने अनेक भवों के अंदर किया। शेर के पर्याय से जब उत्थान के मार्ग पर लग गए फिर किसी का बुरा नहीं किया, खूब ज्ञान दान किया, ज्ञानी गुरु की सेवा की, ज्ञानी गुरु की सेवा करके, ज्ञानी गुरु की भक्ति करके, उनकी आराधना करके, उनको ज्ञानदान देकर इतना ज्ञान पा लिया कि इस भव में महावीर भगवान के पर्याय में आकर के कोई विद्यालय पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि मैं जब मुनि अवस्था में था, पिछले लगभग 8 साल तक मैं मुनि अवस्था में आचार्य भगवान श्री कुंज सागर गुरुदेव की सेवा करता रहा, कर्ण गुरुदेव के पास में रहा, खूब सेवा की उनकी सेवा से ही कई शास्त्र मैंने पढ़े नहीं, बिना पढ़े ही मुझे ज्ञान हो गया। उनके प्रवचन में बैठ करके सुनता था, प्रवचन सुनते सुनते गाथाएं मुझे याद हो गई। महावीर स्वामी का जो विषय मैं आपको बता रहा हूँ, तीर्थंकर महावीर, इस पर बहुत सुंदर किताब हमारे गुरुदेव ने लिखी हुई है, उसमें बहुत सारा दिया हुआ है। महावीर स्वामी बाल तीर्थंकर युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, जब वे लगभग करीब 8 से 10 साल के थे। उस समय स्वर्ग में चर्चा हो रही थी कि संसार में सबसे अधिक निर्भीक, सबसे अधिक निडर और शांत गंभीर यदि है तो वह बालक वर्धमान है, तीर्थंकर बालक वर्धमान है, उनके समान पराक्रमी और कोई नहीं है। तो वहीं पर एक संगम नाम का देव था। उस देव को यह सहन नहीं हुआ कि देवों की सभा में मनुष्यों की तारीफ हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वह संगम नाम का देव गुपचुप रूप में वहां पर आया। उस समय महावीर स्वामी खेल रहे थे और खेल इस प्रकार का चल रहा था कि सारे बच्चे पेड़ को छू करके दूर जाएंगे, दौड़ करके वापस लौट करके आना है, पेड़ पर चढ़ना है और पेड़ पर चढ़ने के बाद पुनः उस स्थान तक जाना है, जो पहले पहुंच जाएगा वो विजेता कहलाएगा। और महावीर स्वामी अपने मित्रों के साथ एक क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, और खेलते खेलते जैसे ही वे दौड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़े, सबसे ऊपर चढ़े, पेड़ पर चढ़ने के साथ में ही वहां पर हल्ला मच गया, बच्चे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पेड़ हिलने लग गया। और हिलते पेड़ को देख करके जब बालक वर्धमान ने देखा तो वहां एक भयानक सर्प, एक विकराल भयंकर सर्प उस पेड़ को लपेट करके फण फैलाए हुए फुफकार रहा था और पेड़ को हिला रहा था। सारे बच्चे जितने थे वे डर के मारे वहां से भाग गए, लेकिन बालक वर्धमान वे नहीं डरे और वे तो उस सर्प के फण पर जाकर के नृत्य करने लगे। महावीर स्वामी फण पर चले गए और नृत्य करने लग गए, खूब नृत्य उन्होंने किया। आप इससे दिखाना चाहता, आप ये ले लो, इससे ले लो। महावीर स्वामी आप देखो, हमारे आचार्य कहते हैं ललज्जिवा शतान्युग्र महारुह्य तमहि विभिम कुमारः क्रीडयामास मात्र पर्यंकवत् विभो। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दृश्य दिखलाया है कि यहाँ पर वृक्ष है, थोड़ा और नीचे करो ना, दिखा, वृक्ष है और महावीर स्वामी उस वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए हैं और वो संगम नाम का देव सर्प के रूप में यहाँ पर अपनी विक्रिया दिखला रहा है और महावीर स्वामी उस सर्प को ऊपर चढ़ गए हैं और वह सर्प उनके चरणों में नतमस्तक हो गया है। जब भगवान नृत्य करने लग गए, विजमाणा हर्षांभो दी संगम को मरह स्तुत्वा भगवान महावीर इति नाम चकार सह, वह उनके चरणों में पड़ गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं सर्प उनके चरणों में पड़ा हुआ है और महावीर स्वामी प्रसन्न हैं और वह संगम देव कहता है कि यह तीर्थंकर महावीर हैं जो इतने भयानक रूप से नहीं डरे हैं। ये दृश्य आपने देखा, थोड़ी सी देर में ही यहाँ वृक्ष भी बन गया। अभी महावीर स्वामी पैया पैया चल रहे थे
और थोड़ी सी देर में वृक्ष भी यहाँ पर आ गया, सर्प भी पेड़ के ऊपर है, नीचे सर्प है और महावीर स्वामी वहां पर वह दृश्य दिखला रहे हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब हमारे आर्य का आस्था से माता जी का माइंड, टेक्निकल माइंड, साथ ललित भैया, भारती, लगिमा, अम्मा जी, इन सब का सहयोग, उसके कारण से ये अच्छा सुंदर दृश्य बना हुआ है। सर्प देखी पालक सब भागे, वीर प्रभु बर तोड़े न भागे। जय महावीर बोलो, जय महावीर बोलो, जय महावीर बोलो, जय महावीर। ओ जीवन की इस स्तुति करता, पर कुछ प्रभु ने गोवन करता। जय महावीर बोलो, जय महावीर बोलो, जय महावीर बोलो। ओ आपने महावीर स्वामी के स्वरूप को देखा। संगम देव, ये तो मात्र प्रतीक है, झांकी बनाई गई है, लेकिन इससे भयानक रूप में वो आया था। सारे देव भाग गए, सारे बच्चे भाग गए, लेकिन महावीर नहीं भागे। इसलिए उसने महावीर कहा कि ये महावीर हैं जो पराक्रमी है, निर्भीक है, निडर है। और एक समय भगवान महावीर स्वामी अपने राजमहल में थे, युवराज थे, युवराज अवस्था प्राप्त हो चुकी थी, राजमहल में थे। और राजमहल में अचानक बाहर से हल्ला होता है, आवाज आती है, सब डर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उन्होंने देखा झरोखे में, तो देखते हैं एक हाथी पागल होकर के चला रहा है और सब उससे डर के मारे भाग रहे हैं। और सेनापति महावत आदि पूछ रहे हैं राजा सिद्धार्थ से कि ये हाथी पागल हो गया है, इसे मारना ही होगा वरना अनेक लोगों को मार डालेगा। महावीर ने कहा नहीं, इसे नहीं मारना है, मैं इसे शांत करता हूं। और महावीर स्वामी युवराज वर्धमान महल से नीचे उतरे। सभी सैनिकों ने, राजाओं ने, सबने निवेदन किया, हे महावीर मत जाओ, वहां मत जाओ, वो हाथी पागल हो गया है, उसने अनेक लोगों को मार डाला है, जिसको देखता है उठाकर फेंक देता है, पैरों से कुचल देता है, आप मत जाओ। लेकिन महावीर युवक वर्धमान वहां आगे चले गए और आगे जाते जाते ठीक हाथी के सामने पहुंच गए। और जैसे ही हाथी के सामने पहुंचे, हाथी ने देखा कि ये कौन है जो निर्भीक होकर मेरे सामने चला आ रहा है। और हाथी ने महावीर को देखा, महावीर ने हाथी को देखा, महावीर ने हाथी को देखा, हाथी ने महावीर को देखा। और देखते ही देखते हाथी को जाति स्मरण हो गया कि मैं
इनका पूर्व सखा था, लेकिन मैंने मायाचारी की, मैंने छल कपट किया तो आज मैं हाथी बना हूं। और इन्हें सरल साधना की, तपस्या की, आत्मकल्याण के लिए आज तीर्थंकर बने हैं। वह हाथी उनके समक्ष वहीं पर ही शांत हो गया। महावीर स्वामी ने हाथी की हत्या नहीं करने दी, उसको नहीं मारा, मात्र दृष्टि में देखते ही देखते हाथी को शांत कर दिया। इसलिए मैंने जयमाला लिखी है महावीर स्वामी की, उसमें लिखा है, आओ गाए हम सुन गाथा सन्मति सरल सुजान की, सिद्धार्थ त्रिशला नंदन महावीर भगवान की। वंदे दिनकरम वंदे दिनकरम बोल वंदे दिनकरम। आओ गाए हम सुन गाथा सन्मति सरल सुजान की, सिद्धार्थ त्रिशला नंदन महावीर भगवान की। वंदे दिनकरम बोल वंदे दिनकरम। नाग दमन करने से जग में नाम पड़ा था वीर प्रभु, मुनियों की शंका मिटते ही नाम सन्मति हुआ प्रभु। हाथी का जब मान गलाया अति वीर वे कहलाए, कर्म युद्ध को निकल पड़े तब महावीर बन हर जाए। पूजा करने आए सुर नर वर्धमान भगवान की, सिद्धार्थ कृष्ण नंदन वंदे दिनकरम वंदे दिनकरम वंदे दिनकरम। ऐसे अनेक अनेक प्राणियों को उन्होंने बचाया। नाग दमन करने से जग में नाम पड़ा था वीर प्रभु, मुनियों की शंका मिटते ही नाम सन्मति हुआ भी। हाथी का जब मान गलाया अति वीर वे कहलाए, कर्म युद्ध को निकल पड़े तब महावीर मन हर्षाए। सुरनर आए खुशी मनाने, पूजा करने आए सुरनर वर्धमान भगवान की। पांचों नाम उनके हो गए। हमारा एक नाम उसको हम सार्थक नहीं कर पाते, उन्होंने पांचों नाम सार्थक कर दिए। ऐसे महावीर स्वामी युवा वयस से आगे बढ़ रहे थे और अनेक अनेक देशों के राजे महाराजे रोज अब कुंडलपुर में आने लगे। अपनी एक से बढ़कर एक सुंदर राजकुमारियों के चित्र लाने लगे, राजकुमारियों को लेकर आने लगे। वे राजकुमारियां जब भी पहली बार युवक महावीर को देखती, युवराज महावीर को देखती, महावीर को देखते ही मोहित हो जाती। मन ही मन में यही कामना करती कि ऐसा ही मेरा पति हो। अनेक राजा अपनी कन्याओं को ला रहे हैं, विवाह के प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। मां भी तैयार है, माता त्रिशला तैयारी कर रही है, राजा सिद्धार्थ तैयार हैं, महाराजा सर्वार्थ, महारानी श्रीमती, दादा और दादी वही बड़े खुश हैं कि अब हमारे घर में शहनाई बजेगी, हमारे घर में। और संपूर्ण देशों के राजा इकट्ठे हो गए और सौदर मित्र आए। आकर उन्होंने राजा सिद्धार्थ से कहा कि महाराज, अब वर्धमान बड़े हो गए हैं, इसलिए अब इनका युवराज पदाभिषेक किया जाना चाहिए। सिद्धार्थ राजा ने कहा कि हे सौदरमिंद्र, हे देवराज, तुमने मेरे मन की बात ही कह दी है। मैं स्वयं युवराज वर्धमान को युवराज पद को विभूषित करना चाहता हूं और संपूर्ण देशों के हजारों राजा, मुकुटबद्ध राजा, अनेक अनेक लोग युवराज महोत्सव मनाने के लिए चले आए। कुंडलपुर नगर में आनंद छा गया, हर्षोल्लास छा गया। कुंडलपुर का राजमहल, उसका पूरा प्रांगण सैकड़ों हजारों महाबली राजाओं से भर गया, देवों से भर गया। युवराज पदाभिषेक शुरू हो गया। करो माता जी। कुंडलपुर के आंगन में छाई है बहार, कुंडलपुर के आंगन में छाई है बहार। भक्ति से नाचे सुर नरनार, भक्ति से नाचे सुर नरनार। कुंडलपुर के आंगन में छाई है बहार। आप दिख नहीं रहे वहां से। कुंडलपुर के आंगने में छाई है बहार, कुंडलपुर के आंगने में छाई है बहार। बस ठीक है। आंगने में छाई है बहार। इधर से आजा।
सुर नरिहा भक्ति से नाचे सब सुर नरिहा बड़ी बड़ी थालियां ले राधिका बड़ी बड़ी थालियां ले आए ना आज बने गुमानी युवरा आज बने गुमानी युवरा कुंडलपुर के आंगन में छाइएगा कुंडलपुर के आंगन में छाइएगा सर्वसुरा सुर नाचे करेगा सर्वसुरा सुर नाचे करेगा माधवी कहानी से ऐसे करेगा माधवी कहानी से हरते लगेगा दादाजी की मन खुशियाँ पा दादाजी की मन में खुशियाँ पा सोदर में आए करे जय गाना सोदर में आए करे जय गाना आज बनेंगे नामी पूरा कुंडलपुर के आंगन में छाइएगा कुंडलपुर के आंगन में छाइएगा आज बनेंगे पूरा हीरा बनेंगे आज पूरा भगवान युवराज बन गए और युवराज बनकर के राज्य का भार अब संभाल लिया। सारे राजे महाराजे अपनी अपनी कन्याएं लेकर आए हैं, विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। राजा सिद्धार्थ तैयार है, महारानी त्रिशला तैयार है, सारा कुंडलपुर शहर तैयार है, पर महावीर भगवान तैयार हुए कि नहीं हुए? महावीर का विवाह हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो किससे हुआ? कौन उनकी प्रिय रानी बनी? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? जानेंगे? जानना है कि नहीं जानना है? जानना है तो जानेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। आज इतना ही कि महावीर स्वामी बचपन से ही महामेधावी थे, महाबुद्धिमान थे, स्वयंभू थे, स्वयं बुद्ध थे, स्वयं पढ़े हुए थे। किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, एक बात ध्यान रखना। कोई गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए, किसी पंडित से उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनका अपना स्वयं ज्ञान था, सेल्फ डिफेंस, अपने एम्पायर को स्वयं खड़ा किया। महानिर्भीक थे, संगम देव ने परीक्षा ली, हाथी को उन्होंने शांत कर दिया। ऐसे अनेक प्राणियों का उद्धार उन्होंने करुणा के साथ में किया। उनके वीरता की चर्चा स्वर्ग में देवलोक करते थे, सारे संसार में चर्चा थी। ऐसे महावीर भगवान ने ये जो पाया है, ये पूर्व भाव में जितना उन्होंने भगवान की भक्ति की, खूब जिनाभिषेक किया। सर्वौषधि अभिषेक करने से निरोग शरीर की प्राप्ति होती है, चंदन का अभिषेक करने से सुगंध शरीर की प्राप्ति होती है, पुष्पों का अर्पण करने से कामदेव के सुगंध शरीर की प्राप्ति होती है, भगवान को निवेद्य चढ़ाने से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, और दिगंबर गुरुओं की सेवा करने करने से, उनको औषध दान देने से निरोग स्वस्थ सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। निंदा बुराई चुगली नहीं जो करता है, उसी को निहार नहीं होता है, उसका डाइजेशन अच्छा होता है। इसलिए कभी किसी की चुगली ना करें, बुराई ना करें, निंदा ना करें, किसी के लिए अपशब्द ना कहें, किसी का बुरा ना सोचें। सारे काम करते हुए भी भगवान के अभिषेक पूजन का समय आपके पास में होना चाहिए। ये अष्टानिका पर्व परसों से लग रहा है, और अष्टानिका में सारे देव अपने सारे काम छोड़ करके नंदीश्वर द्वीप में जाकर के भगवान की आराधना पूजा करते हैं। मैंने आपके लिए खास तौर पर मानव मात्र की रक्षा के लिए, अपमृत्यु को टालने के लिए, कोरोना महामारी से रक्षा और सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय विधान मैंने लाइव शुरू किया है। आज पहला दिन हो गया है। आज सुबह अभिषेक भी हुआ, काफी लोगों ने अभिषेक का लाभ लिया, और दोपहर में 2 से लेकर 4 विधान हुआ। बिल्कुल 4 बजे विधान हमने डॉट खत्म कर दिया। बहुत सारे श्रावकों ने उसका लाभ लिया। अभी महामृत्युंजय का जाप हुआ है। मेरा सभी को आह्वान है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, आप नियम से 10 दिन ये समझ लीजिए कि मुझे आत्म कल्याण करना है, स्वयं को जुड़ना है और सबको जोड़ना है। आप चाहे दुकान पर रहें, दुकान पर कोई डिवाइस खोलें और वहां से आप विधान के अंदर जुड़े। घर पर हैं, घर से आप जुड़े, जहां तक बने बाहर ना जाएं। एक दूसरे को मैसेज करें। यदि आप मैसेज करते हैं, सूचना देते हैं और आपके प्रेरणा 10 भी जुड़ते हैं, तो वही आपके स्वरूप में बहुत बढ़िया। आरा से हमारे अनीश सपना जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा आज हमने भगवान महावीर स्वामी का बाल रूप देखा, उनके पराक्रम को देखा, उनकी शक्ति को देखा और उसके स्वरूप का अनुभव किया और बहुत आनंद आया। बहुत अच्छी बात है। ऐसे रेस्पॉन्स, ऐसे आपके जो हैं, ये और पुण्य संचय कराते हैं।
तो मेरा सभी से आह्वान है, मेरा उद्देश्य है कि आप सभी पूरे विश्व से कोरोना महामारी मिटे, कोरोना क्विट वर्ल्ड, कोरोना फ्री वर्ल्ड, कोरोना से मुक्त ये पूरा विश्व हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। इस हेतु जो महाभक्ति विधान चल रहा है उसमें नियम से आप जुड़ करके लाभ लीजिए, सुबह के अभिषेक में लाभ लीजिए और पुण्य संचय कीजिए। मेरा सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। कल भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक का दृश्य आपको देखने मिलेगा और दीक्षा कल्याणक में महाश्रमण महावीर ने कैसे दास प्रथा का उन्मूलन किया, दास प्रथा को मिटाया और कैसे चंद्रमाला का उद्धार किया। इसलिए सारे जो बच्चे हैं वो लोकांतिक देव बनकर आ सकते हैं या महावीर भगवान बनकर आ सकते हैं, लेकिन महावीर स्वामी का जो मुनि मुद्रा बनाए उसमें बॉडी कलर की ही उनकी अंडरगारमेंट्स होना चाहिए और ऊपर जने हुए धागा वगैरह नहीं होना चाहिए। मुनि मुद्रा दिखे इस तरह से आप उनको बनाइए। वहाँ पीछे कमंडल की आवश्यकता नहीं, महावीर स्वामी पीछे कमंडल की आवश्यकता नहीं थी। आप बिना पीछे कमंडल के भी बच्चों को महावीर बना सकते हैं। और जितनी बालिकाएं हैं वो सभी चंदन वाला बनकर तैयार रहें। माता पिता जो भी पुरुष वर्ग हैं राजा रानी बनकर के लाभ लें, राजा सिद्धार्थ बने, महारानी त्रिशला बने। कुल राजा के यहाँ पर भगवान महावीर सिंह पहला आहार हुआ था और फिर बाद में प्रसिद्ध आहार जो चंदनवाला ने कराया था। तो अपन भी, आप भी जो अपनी सारी बेटियां हैं वो चंदनवाला बन जाएं कि मैं भगवान महावीर को आहार कराऊंगी, महावीर स्वामी मेरा उद्धार करेंगे। वो कैसे उद्धार करते हैं और कल बहुत सुंदर दृश्य कल का आएगा, तो आप सभी जुड़े, उसमें अच्छे अच्छे भावों से आप तैयार हुए, चंदनवाला के रूप में अंदर हुए, आप पुण्य संचय करें और महावीर भगवान के रूप को जो पहले हुआ था आज अपने दृश्य को अनुभव करते हैं, अपने आचरण में उतारते हैं, तो वो भी हमारी असंख्यात गुणी कर्म विजय करता है। मेरा बहुत सारा आपको आशीर्वाद है। श्रेयांश खवड़े जी ने बार बार मैसेज किया है कि उन्होंने अपनी ओर से कोविड हॉस्पिटल के अंदर में उनकी बहन जो है डॉक्टर भावना खवड़े वो वैदिक